Hi everyone, CA Bridges Singh here. ओके सब लोग रेडी हो गए? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मटेरियल. एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, ध्यान देना. द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड कमज़ोर है. ये रहा उनका बैलेंस शीट और नोट टू द अकाउंट साइड में मेरे सर के ऊपर, और बाद में एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 लिखा है 1,50,00,000. तो 1,50,00,000 कैसा है? देखो बाजू में ऊपर राइट हैंड साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें 1,00,000 इक्विटी शेयर 100 ईच है और 50 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 ईच है. मतलब दो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टोटल 1.5 करोड़. ये 1.5 करोड़ इधर लिखा है. रिजर्व सरप्लस में लॉस है 6 लाख का, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है. देखो नोट नंबर 2 में देखो टू क्या लिखा है? नॉन करंट लायबिलिटी दिखाई दिया बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी. यस सर. तो नॉन करंट लायबिलिटी में 3 लिखा है, तो देखते हैं 3 में क्या है. 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 इज 40 लाख. ठीक है. करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल 50 लाख है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन साइड में किया, नोट 1 लाख का प्रोविजन है. ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, 4 इधर है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,25,00,000 का है. इन्वेस्टमेंट 10 लाख का. इन्वेस्टमेंट किधर किया है? कुछ दिया नहीं, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, और करंट असेट है. नौ नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बेटा. द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज सैंक्शन. ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 40 ईच. मिला जितना भी शेयर है उसका पेड अप कितना करेंगे? 40 कर देंगे. पहला शेयर कितना रुपीज़ का था बेटा? 100 रुपीज़ का था. अब वही शेयर 40 रुपीज़ का रिड्यूस टू 40, मतलब बैलेंस शीट में 40 की सब शो करेंगे. मतलब सेक्रीफाइस कितना क्या? 60. ऑल प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 62. मतलब बैलेंस शीट में इतना हमें शो करना है. सुने क्या? 2 मतलब हमें बैलेंस शीट में इतना शो करना है. रिड्यूस 2 मतलब बाकी जो डिफरेंस है वो कम हो गया. नंबर 3, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज टू 12%. डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है 12% बढ़ा देंगे. द डिबेंचर होल्डर सरेंडर, सुरेंदर नहीं लिखा है, सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज. उसके बदले में हमको फ्रेश डिबेंचर देंगे 70 रुपये वाला. मतलब 100 रुपये वाला वापस कर दो, हम आपको 70 रुपये वाला डिबेंचर देंगे. वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी ओस 20 लाख. सब क्रेडिटर का बात नहीं कर रहा है, केवल एक क्रेडिटर का बात कर रहा है. 50 लाख तो ट्रेड पेबल है, तो बोलता उसमें से एक क्रेडिटर जो 20 लाख का है वो 40% भूलने के लिए तैयार है अपना पैसा. एक क्रेडिटर, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ 20 लाख डिसाइडेड टू फॉरगो 40% द क्लेम, और ही इज अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑफ 40 इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम. मतलब आज के बाद उस बंदे को 20 लाख रुपीस नहीं देना है. 40% भूल गया, और बैलेंस के बदले में हम उसको इक्विटी शेयर दे देंगे, बार्टर एक्सचेंज. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटर्न ऑन बाय, मतलब 30% से कम करेंगे. करंट असेट रिवैल्यू फिगर दिया हुआ है. टैक्सेशन लायबिलिटी 1.5 लाख हुआ है, तो उतना ही पे करेंगे. सेटल हुआ है ना, सेटल मतलब पे कर देंगे. मार्केट इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो करना है. डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन द पीएनएल अकाउंट. आपको जर्नल एंट्री पास करना है, बैलेंस शीट बनाना है. सुना ही आ रहा है? यस सर. तो सुनो, तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं जर्नल एंट्री. ठीक है, आप लाइन से वैसी कर लेना. पहले अपन जर्नल एंट्री कर लेते हैं, बाद में हम बनाएंगे बैलेंस शीट. एंट्री नंबर 1 पढ़ते हुए जाएंगे, सॉल्व भी करेंगे. ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 40 ईच. इधर देखो नोट में इक्विटी शेयर 100 रुपये का था, 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, उसको अभी 1 लाख शेयर ऑफ 40 ईच करना है, तो जूना वाला कैंसिल करना पड़ेगा. तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, आप फुल फॉर्म लिखना. इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये का कैंसिल करेंगे, वो कितना है? वो कितना है? 1 करोड़. 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ पूरा कैंसिल हो जाएगा. 1 करोड़ में 7 जीरो. इसको कैंसिल करके हम लोग नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे, जो कितना रुपीस वाला होगा? 40 रुपीस वाला होगा. 40 रुपीज़ शेयर, सबको समझ गया? शेयर 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर्स. ठीक है, तो 1 लाख इंटू 100 1 करोड़. ऐसी 1 लाख इंटू 40 कर दो, तो 1 लाख इंटू 40 करोगे तो आंसर आएगा बेटा जी 40 लैक्स. 40 लैक्स, और जो डिफरेंस है वो कहाँ घुमाएंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में.
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 1 करोड़ माइनस 40 तो 60 लाख इक्विटी शेयर होल्डर लोग ने सेक्रीफाइस किया। नरेशन आप लिख देना, मैं बोल देता हूँ। बीइंग इक्विटी शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच रिड्यूस टू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 40 ईच एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू किधर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ऐसी प्रेफरेंस शेयर 60 में शो करना है। ये 2 मतलब बैलेंस शीट में शो करना है, समझ में आ रहा है ना। 2 मतलब बोला है ना, तो इसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। रिड्यूस 2 मतलब इतना तक शो करना है हमें, तो ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर भी देखो कितना था, 100 रुपये का था, 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, अभी उसको 60 में शो करेंगे। तो एंट्री नंबर 2 कितना था, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपया वाला था। जैसा मैं लिख रहा हूँ एग्जाम वैसे लिखना है ना। अमाउंट कितना था, 50 लाख रुपया था। अब ये कैंसल हो जाएगा, उसके बदले में हम लोग नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। सेम रेट रहेगा 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन उसका पेड अप और फेस वैल्यू कितना होगा, अभी होगा 60 रुपीज़ का होगा। तो सेक्रीफाइस कितना किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ने, 40 रुपीज़। वापिस देख लो बेटा, शेयर कितना था, 50,000 इंटू 100, तो अभी 50,000 इंटू 60 करो, 5 6 30, आंसर आएगा 30 लाख। समझ में आ रहा है शेयर कैसे आ रहा है। अरे 50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है बेटा जी, तो 50,000 इंटू 60 और बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू किधर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना जाएगा, 20 लाख। नरेशन लिख देना, बीइंग, बोलो सर, बीइंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच रिड्यूस टू 60 ईच एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कुछ भी लिखने का लेकिन लिख देना, ओके, पेंडिंग मत छोड़ना। एंट्री नंबर 3 2 समझा सबको, यस सर हमको तो समझा। डिबेंचर इंटरेस्ट का रेट इंक्रीज करेंगे 12% तक, तो डिबेंचर का जो रेट है 10% है, तो जूना वाला डिबेंचर सर्टिफिकेट कैंसिल करेंगे, जूना वाला कैंसिल करेंगे, नया वाला इशू करेंगे। जैसा बोलते हैं ना, फटा हुआ नोट दो और एकदम फ्रेश नोट ले लो, तो वैसे जूना वाला डिबेंचर कैंसिल करेंगे, हम नया डिबेंचर इशू करेंगे। तो जूना वाला डिबेंचर 40 लाख से 10%, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 10% डिबेंचर कितना बेटा जी, 40 लैक्स का। ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ, रात को 3 बजे उठ के, ठीक है। 2 हम नया डिबेंचर इशू करेंगे, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर बड़ों का लिखा है, लेकिन वो डिबेंचर 100 रुपये का था। अब हम जो डिबेंचर इशू करेंगे वो 70 रुपये का होगा सर जी, तो 70 रुपये का होगा वो डिबेंचर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, ऐसे करने का, 100 रुपये कीमत 40 लाख था, सुना ही आ रहा है, 100 रुपये 40 लाख था, तो 70 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 40 लाख इंटू 70 डिवाइड बाय 100 कर देना। सुना ही आ रहा है आपको, हेलो, आवाज आ रहा है बेटा, हेलो, रुको, हेलो हेलो, हाँ। तो ये लॉजिक समझा सबको। 40 लाख 100 तो 70 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर पक्का आएगा। सुन रहे हैं ना, आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा आपको। तो 40, ये भी एक तरीका है। 40 लैक्स लिखा इंटू 70 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 28 लैक्स। कितना लिखो, 28 लाख। और जो डिफरेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो 40 माइनस 28, आंसर 12 लाख। तो 12 लाख डिबेंचर होल्डर लोग ने सेक्रीफाइस किया, बहुत पैसा आ रहा है, सब लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ने 60 लाख सेक्रीफाइस किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 20 लाख छोड़ दिया, डिबेंचर होल्डर ने 12 लाख रुपए छोड़ दिया। वाह वाह, अपने अच्छे दिन आने वाले। आगे बढ़ो। वही क्रेडिटर जो 20 लाख रुपए का है वो 40% भूलने के लिए तैयार है, वे तो हमारे लिए खुशखबरी है। तो क्रेडिटर को कम करेंगे, तो ट्रेड पेबल अकाउंट पूरा मत लिख देना, ट्रेड पेबल केवल 20 लाख रुपया कम करने जा रहे हैं। सुन रहे हैं, 20 लाख रुपया, उसमें से वो कितना भूलने के लिए तैयार है, बोलता है 40% में भूलने के लिए तैयार है। तो 20 लैक्स का 40%, आंसर आएगा 8 लाख रुपया। तो 8 लाख वो भूलने के लिए तैयार है, वो पैसा कहाँ जाएगा,
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा कितना 8 लाख रुपए, और बैलेंस के बदली में हम उसको इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा एक जैसा रहेगा, 40 रुपए वाला ही रहेगा। पढ़ो पढ़ो ना। ही अलॉटेड 30,000, तो 30,000 इंटू 40 कर दो, 30,000 इंटू 40 आंसर आएगा 12 लाख। तो मतलब बैलेंस के बदले में हमने इक्विटी शेयर इशू किया बिंग क्रेडिटर, और 20 लाख सेटल बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू किधर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। क्रेडिटर बचेगा, बचा हुआ क्रेडिटर बैलेंस शीट में आएगा बेटा। क्या एंट्री नंबर 5। और क्या बोला है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिटर्न ऑन बाय 30% से कम करो, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 करोड़ 25 लाख है, तो लिखो 1 करोड़ 25 लाख का 30% निकालो। 1 करोड़ 25 लाख पहले लिखा क्या, हाँ, उसका 30% मतलब 37,50,000, 37,50,000 से कम करना है। जो कम करना है एक ही बार खींच लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को भी कम करना है बेटा, इन्वेस्टमेंट को भी कम करना है, वो भी उसी में काउंट कर लेंगे। करंट असेट्स का रिवैल्यू 40 लाख 45 दिया है। करंट असेट पहले 1 करोड़ का था, अभी 45, मतलब करंट असेट्स भी कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है ना, सबको एक ही बार कवर कर लेते हैं। चारों को दिखाई दे रहा है बाण जो बनाया, भगवान नहीं मार रहा है हमको, बारिश नहीं हो रहा है, ये सबको एक ही एंट्री में कवर कर लेंगे। तो एंट्री क्या आएगा, इससे हमारा समय भी बच जाएगा। एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब प्यार से पढ़ो सब क्या क्या कम करने बोला है। बोलता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30% से कम करो, तो 30% आता है 37,50,000। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हमने कम किया, कितना 30% आता है 37,50,000 से, वो कम किया। और क्या कम करेंगे, करंट असेट्स 45 लाख दिखाना है। 1 करोड़ का करंट असेट 45 लाख दिखाना है, 55 लाख से कम हो गया करंट असेट, तो करंट असेट्स हमारा 55 लाख से कम हो गया। तो 2 करंट असेट्स ओवर वैल्यूड एसेट होगा, तो उसका रियल फिगर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो करना है। देखो नोट नंबर 5 देखो, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 9.5 लाख दिखाना है, तो 50,000 से कम हो गया ना इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम हो गया, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। अरे एकदम इजी चैप्टर है, 5वीं का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। और भूल ना जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस को राइट ऑफ करना है। याद आ रहा है लॉस कितना बड़ा था, 6 लाख का लॉस है नोट नंबर 2 में देखो। हाँ सर, तो 6 लाख का लॉस हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। बीइंग असेट्स ओवर वैल्यूड एसेट्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस हैज़ बिन रिटर्न ऑफ, लॉस हैज़ बिन रिटर्न ऑफ। तो बहुत सारे 3 एसेट था जो ओवर वैल्यूड था, हमने उनको एडजस्ट कर दिया। और कितना होता टोटल 37,50,000 प्लस 55 लाख प्लस 50,000 प्लस 6 लाख, टोटल आता है 99 लाख। तो मतलब कैपिटल रिडक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्या करने के लिए किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कम किया, करंट असेट्स को कम किया, इन्वेस्टमेंट को कम किया, लॉस को राइट ऑफ किया, ठीक है। यस सर। एंट्री नंबर 6 और पढ़ो। अब क्या क्या बचा हुआ है, देखो टैक्सेशन लायबिलिटी बच गया, तो टैक्सेशन लायबिलिटी 1.5 लाख पे सेटल हो गया, तो एंट्री क्या आएगा। अच्छा एक बात आप नोट करना, हेलो बेटा जी, याद करो एक प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहा है, ये नोट नीचे आ जाएगा, रुको ये नोट ना नीचे दिखना चाहिए ना, दिख रहा है क्या तुमको, ये नोट इधर 4। तो सुनो प्रोविजन टैक्स नोट नंबर 4, तो प्रोविजन टैक्स था ना नोट नंबर 4, 1 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी किया है हमने, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि हमको 1.5 लाख दो, 1.5 लाख, तो 50,000 ज़्यादा देने का है। कोई भी चीज़ देना है तो ये स्पेशल चैप्टर है, कैपिटल रिडक्शन में से देना है। किधर से पैसा आता है तो स्पेशल चैप्टर है, कैपिटल रिडक्शन में डालना है। मतलब किधर से पैसा आता है तो कैपिटल रिडक्शन में डालो, किधर पैसा देना है तो कैपिटल रिडक्शन में से दो, एकदम ईजी है, ठीक है। ओके, तो प्रोविजन टैक्स क्रेडिट है, उसी को पे करेंगे। ऑलरेडी हमने 1 लाख का प्रोविजन किया है तो उसको पे करेंगे, तो प्रोविजन टैक्स को डेबिट करेंगे। सुना जा रहा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर व्हाट सर, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख
ऑलरेडी प्रोविज़न किया है, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि हमको तो कितना चाहिए, वो सब करंट असेट्स में एडजस्ट करेंगे। बैंक या बैंक का मतलब यहाँ पे करंट असेट, ठीक है, या करंट असेट मतलब बैंक, बैंक देखो यहाँ पे बैंक नहीं है लेकिन करंट असेट से एडजस्ट करेंगे। इनकम टैक्स बोलते हैं हमको 1.5 लाख चाहिए, तो बेटा 50,000 हम ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ से देंगे, अपने जेब से नहीं देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से देना है, ठीक है। बिंग प्रोविजन फॉर टैक्स सेटल एट 1,50,000। आगे बढ़ते हैं, 6 एंट्री समझा। अब कितना पैसा, ऑलमोस्ट तो सब तो हो गया हमारा, 9 का 9 एडजस्टमेंट हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के नीचे बना देते हैं कौन सा लेजर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वो लोग बोले ना बोले, रुको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि एक एंट्री भी तो करना है, एक एंट्री भी तो करना है हमें। तो कैपिटल कौन सा लेजर बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे। अब जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बेटा बनाओगे तो कुछ नहीं, इस लेजर का नाम बोल देना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सब एंट्री का पोस्टिंग करो लाइन से। एंट्री नंबर 1 दिख रहा है, देखो एंट्री पोस्टिंग करना बहुत ईजी है। अच्छे अच्छे बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बेसिक है यार। कैपिटल रिडक्शन के सामने, अपने सामने कौन सा अमाउंट लिखा वो लिखने का, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। तो कैपिटल रिडक्शन के सामने 60 लाख लिखा है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो सीधा सामने देखते हो ना, ऐसा नहीं देखते हो ना, तो सीधा सामने, अपने सामने वाला अमाउंट लिखने का। तो कैपिटल रिडक्शन हमने कितना लिखा, 60, नाम किसी और का लिखने का, अपोजिट वाले का नाम लिखने का, इक्विटी शेयर। ओके, तो लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख। अरे एंट्री पोस्टिंग करना बहुत इजी है, कंट्रोल ही नहीं होता है। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। चलो सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग आया, यस सर कैपिटल रिडक्शन हमने लिखा है 20 लाख रुपया। तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख। नाम किसी और का लिखो, सीता गीता बबीता कुछ भी लिखो, लेकिन यार अमाउंट खुद का लिखो। डिबेंचर से उन्होंने सेक्रीफाइस किया 12 लाख रुपया, तो डिबेंचर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया बेटा जी 12 लाख रुपया। तो लिखेंगे बाय डिबेंचर 12 लाख रुपए वो लोग ने सेक्रीफाइस किया। उसके बाद ट्रेड पेबल लोग ने सेक्रीफाइस किया 8 लाख रुपए दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे बाय ट्रेड पेबल कितना, 8 लाख रुपया। समझ में आ रहा है, यस सर मज़ा आ रहा है। और ये सब कैपिटल रिडक्शन का डेबिट में जाएगा, पूरा का पूरा जंबो 99 लाख का डिटेल में हमें मालूम है ना। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 37 लाख 50,000 वो राइट ऑफ किया। टू प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट और क्या राइट ऑफ किया, करंट असेट 55 लाख से कम किया। टू करंट असेट, करंट असेट्स के बाद इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम किया। टू इन्वेस्टमेंट और क्या कम किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख का राइट ऑफ किया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो टैक्स आप पे किए थे तो 50,000 एक्स्ट्रा दिए थे, तो वो कैपिटल रिडक्शन से गया था। प्रोविजन फॉर टैक्स, तमाम सबूतों और गवाह को देखते हुए अब इस लेजर को टैली करो, आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा बचा है। अभी भी सबको हिसाब किताब करने के बाद 60 लाख प्लस 60 लाख लिखा, प्लस 20 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8 लाख, 1 करोड़ रुपए जमा हुआ था, माइनस 37,50,000 माइनस 55 लाख माइनस 50,000 माइनस 6 लाख माइनस 50,000। बेटा 50,000 अभी भी बचा हुआ है, सुना जा रहा है, 50,000 बचा हुआ है, ना तेरा ना मेरा ना किसी के बाप का। ये पैसा किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो इसका आपको एक एंट्री मारना है। क्या एंट्री आएगा, एंट्री नंबर 7 एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सब तो हो गया ना, जो ठीक ठाक करना था सब हो गया। अब कुछ पैसा बचेगा तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये अपना बैलेंस शीट में नज़र आएगा। हाँ क्या, रिजर्व में कैपिटल रिजर्व कितना क्रिएट होगा, 50,000 से एक रिजर्व क्रिएट होगा। समझ में आया बेटा, हो गया। बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सुना नरेशन, बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बता देना कि हमने वर्किंग नोट किया अंकल।
आगे बढ़ते हैं। वैसे ही पूछा था क्या, नहीं बोला, जर्नल एंट्री बैलेंस शीट बोला था तो उसको वर्किंग नोट ट्रीट कर देना। अब हम बनाएंगे बेटा रिकंस्ट्रक्शन के बाद का बैलेंस शीट। तो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड, और याद से लिख देना एंड रिड्यूस्ड कंपल्सरी, एंड रिड्यूस एस ऑन एस एट, कभी का बना रहे हैं, डेट देख लो 31 मार्च 2011 का बना रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब चाहिए तो मैं थोड़ा सा वीडियो अपना हाइड कर दूंगा क्योंकि मैं बीच में आऊँगा इसकी वजह से, तो वीडियो हाइड कर दूं मैं, बाद में वापस आता हूँ। आवाज़ तो आ ही रहा है ना, तुमको थोड़ा सा क्या करने का है। तो सुनो, सबसे पहला फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो ये कॉलम आप बना लेना, और नोट टू द अकाउंट भी बनाने का थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि नोट टू द अकाउंट बनाने का ही नहीं। तो कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो नोट टू द अकाउंट बनाना है थोड़ा सा। तो देख मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रुपीज़ कॉलम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बाहुबली पार्ट 1, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। फर्स्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें नंबर 1 होता है शेयर होल्डर फंड। उसमें पहला क्या होता है बेटा जी, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का हम नोट बना देते हैं, नोट नंबर 1। चलो नीचे चलते हैं। तो नोट नंबर 1 नोट टू द अकाउंट है, नोट टू द अकाउंट। तो उसमें लिख देंगे नंबर 1 शेयर कैपिटल। रुको मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, सुनते रहना। आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो ना, तो सुनो। ये जो शेयर कैपिटल है 1 करोड़, ये है क्रेडिट, और ये है क्रेडिट, सुन रहे हो, ये है क्रेडिट, और नीचे है डेबिट। ये देखो ये डेबिट दिखाई दे रहा है, आपस में कैंसिल हो गया, अपोजिट चीज़ कैंसिल हो जाता है, समझ में आ रहा है। अपोजिट डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गया, फिट्टूस हो गया, फिट्टूस। आगे बढ़ते हैं, तो वो भूल जाओ, उसका नाम ही मत निकालो। ऐसी प्रेफरेंस शेयर 50 लाख क्रेडिट और यहाँ 50 लाख डेबिट आपस में कैंसिल हो गया, समझ में, रेड से गोल किया हूँ। तो इसका ये आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में, तो जो बचा कुछ है वो आएगा। तो ये सुनो, यहाँ इक्विटी शेयर 40 लाख का दिख रहा है आपको, 40 लाख का इधर, रुको कंट्रोल, 40 लाख का इधर, और भी ढूंढो नीचे इक्विटी शेयर है क्या। तो 40 लाख, ये कैल्सी में लिखो 40 लाख पहले, तुम जल्दी जल्दी 40 लाख लिखा, हाँ 40 लाख। नीचे और ढूंढो, इक्विटी से सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, हाँ फोर्थ में 12 लाख का और इशू किया गरम गरम, तो 12 लाख और ऐड करो तो हमारा हो जाता है इक्विटी से 52 लाख होता है। तो इधर लिखेंगे 52 लाख, पहले लिख देने, रुको वाइट लेना है ना, कितना लिखेंगे 52 लाख। सबको समझा कैसा आया 52 लाख। अब आप सबको मालूम है एक शेयर कितना रुपीस का था, 40 ईच रुपीस का था, एक शेयर 40 रुपये का था। तो 52 लाख को 40 से डिवाइड करो, तो डिवाइड बाय 40 आपको शेयर मिलेगा, कितना मिलेगा, ए उल्टा जाने का रे, 1,30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 40, समझा। अरे कुछ नहीं यार, 52 कैसा आया, मैं फिर से बोलता हूँ, 40 ये और 12 इधर इशू किया था, तो 40 + 12 52 हो गया। 52 को 40 से डिवाइड करो तो 1,30,000 आएगा, समझा, मैं को तो समझा। अरे बेटा समझा क्या अच्छे से, हाँ। और रुको, जैसा हमने इक्विटी शेयर किया ना, जैसा हमने इक्विटी शेयर किया ऐसे हम प्रेफरेंस शेयर का भी करेंगे। चलो कैलसी ले लो, देखो इधर प्रेफरेंस शेयर इशू किया था 30 लाख का, ये 30, और किसी को प्रेफरेंस शेयर इशू किया था सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, सेवन्थ में नहीं है। तो 30 लाख लिख दो, सीधा सीधा भाग के जाके 30 लाख। अब आप सबको मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर कितना रुपीस का था, ये देखो ना, प्रेफरेंस शेयर 60 रुपीस का था, तो 60 ईच, ये देखो नीचे लिख रहा हूँ 60 ईच। तो डिवाइड करो 30 लाख डिवाइड बाय 60 करो तो आंसर आएगा 50,000। 50,000 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 60, इससे ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करने का। तो 52 + 30 कितना हुआ, 82 लाख हुआ। इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे ऊपर, कंट्रोल मत करो, इसके सामने लिखो 82 लाख। अरे समझा क्या, इससे अच्छा कौन समझाता है यार। रिजर्व है इस क्वेश्चन में बेटा, भूल ना जाना, रिजर्व है, याद करो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था ना, कैपिटल रिजर्व नहीं क्या, लास्ट एंट्री बेटा 50,000 का कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया था, वो लिखेंगे 50,000 का। समझ में किधर से अचानक। नंबर 2 नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर, कुछ कुछ इधर ही ब्रैकेट में शो कर देने का, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। देखो बेटा इधर वापस क्रॉस करने जा रहा हूँ, देखो ऐसा गाल पे, ये डिबेंचर है इधर क्रेडिट,
ये क्रेडिट और इधर है डेबिट। डेबिट क्रेडिट कैंसिल होते हैं, देखो क्रॉस किया मैंने, डेबिट क्रेडिट कैंसिल होते हैं, तो बचा कौन, ये 28 लाख का डिबेंचर बैलेंस शीट में शो होगा। यस सर, तो बैलेंस शीट में सीधा सीधा लिख देता हूँ 28 लाख। अरे समझा क्या, यही 28 लाख इधर शो होगा, समझते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 3 होता है करंट लायबिलिटी, उसमें ट्रेड पेबल। तो याद करो ट्रेड पेबल के साथ कुछ कुछ हुआ था। क्या हुआ था, ट्रेड पेबल पहले से बैलेंस शीट में था 50 लाख का, उसमें से 20 लाख का डेबिट हुआ था तो कैंसिल हो गया, तो 50 माइनस 20 आंसर 30 लाख, सीधा सीधा लिख दो। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टोटल करेंगे बाद में। अब आते हैं बाहुबली पार्ट 2 असेट्स। असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले से कितना था, देखो पहले से था 1,25,00,000 का, उसको कम किया था। देखो इस एंट्री में 1,25,00,000 माइनस 37,50,000। ये तो दिखा देता हूँ नहीं तो भड़क जाओगे। 1,25,00,000 था, एक्सेप्ट करते हो ना, माइनस 37,50,000 कम किया उसमें से, तो कितना बचा, 87,50,000 बचा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी था ना, इन्वेस्टमेंट क्या हमने उसको मार्केट वैल्यू पे शो करने बोला था, तो 9.5 लाख लिखेंगे डायरेक्ट। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे, 9.5 लाख। अरे 10 लाख में से 50,000 कम किया था, मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे। नंबर 2 करंट असेट। करंट असेट्स सीधा सीधा करंट असेट 40, रुको दिखाता हूँ करंट असेट कितना है। करंट असेट हमारे पास 1 करोड़ का था, 1 करोड़ का था। उस करंट असेट्स 1 करोड़ में से 55 लाख कम किया था पहले ही। तो देखो दिखा देता हूँ, 1 करोड़ में से पहले 55 हमने कम किया, सुन रहे हो, 1 करोड़ का करंट असेट था, 7 जीरो मारो, ठीक है, उसमें से 55 लाख हमने कम किया था। हाँ, फिर रुको, कैश भी तो करंट असेट्स का ही पार्ट होता है ना, कैश भी तो करंट असेट्स का ही पार्ट होता है। तो देखो इस ट्रांजेक्शन में फर्स्ट में बैंक है नहीं है, सेकंड में है नहीं है, थर्ड में है नहीं है, फोर्थ में है नहीं है, फिफ्थ में है नहीं है, सिक्स्थ में है ना, वो टैक्स पे किया था तो करंट असेट्स कम होएगा ना बेटा 1.5 लाख से, तो 1.5 लाख से करंट असेट्स कम होगा, तो माइनस कर दो, आंसर आता है 43,50,000। तो चलो बैलेंस शीट टैली करते, कब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल कहता है दुनिया की सब दीवार तोड़ दें, दीवार जो हम दोनों में आज गिरा दें। तो 82 लाख प्लस 50,000 प्लस 28 लाख प्लस 30 लाख, टैली अमाउंट है 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख 50,000, डबल अंडरलाइन। इसका टोटल करो, 87,50,000 प्लस 9,50,000 प्लस 43,50,000, वाओ 1 करोड़ 40 लाख 50,000। सर आपका थोपड़ा देखने का है, बहुत देर से देखा नहीं। हाँ जरूर, तो ओके आ गया मैं। तो बेटा सब समझ में आया, समझ में आया, यस सर, हेलो माइक चेक। तो वापस क्वेश्चन एकदम इजी था। पहला एंट्री कौन सा किया, 100 रुपये का इक्विटी शेयर 40 रुपये में कन्वर्ट किया, तो बैलेंस 60 लाख कैपिटल रिडक्शन में गया। 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का 60 रुपीज़ का बैलेंस शीट में शो होगा, तो 20 लाख कैपिटल रिडक्शन में गया। 10% डिबेंचर 100 रुपये का था, अभी 12% डिबेंचर इशू करेंगे 70 वाला, तो 12 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन में गया। ट्रेड पेबल 20 लाख का, उनको 12 लाख का शेयर दिया, वो इक्विटी शेयर में ऐड हो जाएगा, 8 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। और कैपिटल रिडक्शन का यूज़ काय के लिए किए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम किए, करंट असेट्स कम किए, इन्वेस्टमेंट कम किया, लॉस को राइट ऑफ किया। टैक्स आपने 50,000 रुपये ज़्यादा पे किया था, वो कैपिटल रिडक्शन में से दिया। और कैपिटल रिडक्शन जब हम बनाए तो पता चला 50,000 अभी भी बचा हुआ है। यही साइड ही डिफरेंस आएगा पक्का डेबिट में, क्रेडिट में कभी नहीं आएगा। क्रेडिट में आएगा पेज फाड़ के फेंक देना, क्रेडिट में डिफरेंस नहीं आएगा, हमेशा डेबिट में आएगा। तो 50,000 कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एक बार इतना हो गया तो हम उसके बेस से बैलेंस शीट बनाए। तो शेयर कैपिटल 82 लाख कैसे आया, इक्विटी शेयर है 52 लाख का, प्रेफरेंस शेयर 30 लाख का, 82 लाख का। बाद में रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग जो डिबेंचर इशू किया था 28 लाख का आएगा। ट्रेड पेबल में 50 लाख का था, 20 लाख कम किया तो 30 लाख लिखेंगे।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम हो गया था तो 87,50,000 लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो करना है तो 9,50,000 लिखेंगे। करंट असेट 55 लाख से कम हुआ था और बाद में टैक्स 1.5 लाख ज़्यादा दिया था ना, 1.5 लाख टैक्स सेटल किया था, सेटल मतलब पे कर दिया, तो करंट असेट इतने बचा और टैली हो गया। वाह जीनियस है मैं। तो समझ गया बेटा सबको अच्छे से, ठीक है। कुछ स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे साथ तो लिख ही लिए हो गया ना, मेरे साथ तो आपने लिख ही लिया रहेगा। तभी भी देखो आपके लिए मैं हाइड कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। ये देखो ये एक पार्ट है, 1 2 3 4 एडजस्टमेंट, ये 5 6 7 और यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? चलो बाय बाय, टेक केयर।